हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो हम आज देने जा रहे हैं आपको, ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है। न्यूमेरिकल्स इसके अंदर करेंगे आज हम डिस्कस, ठीक। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम आपको दें एकदम आप तक पहुंच सके, ठीक। देखिए, एक पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे, एक पुलिस वैन हाईवे पर मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। फायर से बुलेट, एक बुलेट फायर करती है, पुलिस जो है वेन के अंदर है और एक बुलेट फायर करती है एट ए थीप्स कार, थीप की कार पर, स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। जो थीप है उसकी कार 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है उससे आगे। पुलिस की जो कार है, पुलिस की वेन है, वो 30 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रही है और थीप जो है उसकी वेन जो है आगे उससे 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रही है, ठीक, सेम डायरेक्शन में। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, ये मजल स्पीड ऑफ द बुलेट का मतलब ये है बुलेट की स्पीड, बुलेट जो फायर की गई, बुलेट जो फायर की गई वो पुलिस वेन जो है उसके अंदर से की गई। इसका मतलब ये बुलेट की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। क्या ये जो है 150 मीटर पर सेकंड है, ये बुलेट की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग में दिया है ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है? यह है स्पीड ऑफ द पुलिस वेन, स्पीड ऑफ द पुलिस। अब पुलिस वेन मूव कर रही है, अर्थ के ऊपर है, वो अर्थ के ऊपर, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ये जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यह है स्पीड ऑफ द पुलिस वेन या स्पीड ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक, ये हो गया। और ये जो दूसरा वाला दिया था ये है, ये थीफ जो है उसकी कार की स्पीड है, यानी ये स्पीड ऑफ थीफ है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि कार अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, ठीक। ये वाली जो स्पीड है यह है स्पीड ऑफ द बुलेट, और जो बुलेट वो की गई है, फायर वो की गई है पुलिस वेन में से, यानी विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू अर्थ नहीं लेंगे आप, पुलिस वेन में से फायर की गई है तो विद रेस्पेक्ट टू पुलिस है स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू। और विद व्हाट स्पीड डज बुलेट हिट द थीफ कार, थीफ कार को किस स्पीड में बुलेट हिट करेगी, यानी फिर हमने बुलेट की स्पीड निकालनी है, बट किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? थीफ के रेस्पेक्ट में। थीफ के रेस्पेक्ट में अब की बार बुलेट की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक। देखिए आप इसे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया। क्या कहता है, देखो जो अभी हमने समझाया, फर्स्ट नंबर पे क्या दिए, ये 30 किलोमीटर बराबर, हमने कहा ये दिए है स्पीड ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये लिखा है देखो, स्पीड ऑफ पुलिस वेन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वीपी, वीपी का मतलब स्पीड ऑफ पुलिस, ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला वाला आपको बताया, ये वाला जो दिया है 192, ठीक है, 192 ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ द थीफ कार, थीफ कार की स्पीड है, और थीफ कार की स्पीड भी विद रेस्पेक्ट टू क्या होगी? अर्थ। देखो ये लिखा है स्पीड ऑफ थीफ कार विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वीटी, 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, ये जो 150 दिया है वो हमने आपको बताया स्पीड ऑफ द बुलेट है विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, ठीक। देखो स्पीड ऑफ द बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वेन या पुलिस, वीवीपी, वीवीपी का मतलब स्पीड ऑफ बुलेट, वी फॉर बुलेट और पी का मतलब पुलिस, वीपी का मतलब स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, यही लिखा हुआ है पीछे। 150 मीटर पर सेकेंड, उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, 450 आ गया। देखो ऊपर क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, और नीचे जो सेकेंड है इसे ओवर में कन्वर्ट करना है, ओवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन करेंगे 60 इंटू 60, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू 60 हो गया, ठीक है। ये हो गया एक ढंग और ऐसे करने का, खैर डिवाइड करने आप इसी से करेंगे, इस मेथड से करें, आपको ईज रहेगा। 5/18 से वो कर देते हैं ना, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 5/18 से, तब जाके होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो ये जो वीबीपी है, वीबीपी, ये देखो वीबीपी इसका टू, ये जो पहले वाला है वीबी माइनस वीपी,
ये कर देंगे वी बी पी इक्वल टू वी बी माइनस वी पी, कहीं भी ऐसे करके हो वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ऐसे करके हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में, राइट। तो देखो ये हो गया, वी बी पी की जगह कितना रख दिया ऊपर से 540, और वी बी हमें निकालना है, वी पी की जगह फिर से 30, तो वी बी की वैल्यू जो है ये आ गई 570 किलोमीटर पर आवर, वी बी आ गई। अब वी बी टी, ये वाला जो वी बी टी है निकालना है, इसका टू वी बी माइनस वी टी हो गया, वी बी की वैल्यू ये निकाली थी वी बी की 570, और वी टी के ऊपर है गिवन, ये रही वी टी की 192, सब्ट्रैक्ट करा इतना, ठीक हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, नया क्वेश्चन देखिए अब आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू पेन से आंसर स्टेप से करके प्रिपेयर करना है आपने। इसको देखो, टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर in length are running in opposite directions with velocities 40 km per hour and 32 km per hour। अपोजिट में मूव कर रही हैं, इतनी लेंथ की ट्रेन है, और बिल्कुल एकदम एक ट्रेन का समझो आगे का हिस्सा बिल्कुल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एकदम इस टाइप से करके कंडीशन है, ठीक, इस टाइप से है, ये ट्रेन जा रही है इधर, और ये वाली ट्रेन बिल्कुल ठीक इसके ये जा रही है इधर, ठीक है, ये कंडीशन है एकदम इन ट्रेन की, ये कंडीशन है बिल्कुल, इंजन इनके जो है मिले, तो ये कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, इसके पीछे के हिस्से मिल जाएंगे, ये देखना है। तो टू ट्रेन 121 मीटर, एक 121 मीटर की है और दूसरी 99 मीटर की है लेंथ में, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, अगली 32 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे विल completely क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे। एटम बम क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। देखो आप इनको ना, आपको एक बात पता है, जब अपोजिट में मूव करती है ट्रेन तो उनकी जो वेलोसिटीज होती है, स्पीड होती है, उन्हें ऐड कर देते हैं। तो देखो दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो टोटल वेलोसिटीज ऐड कर दिया, देखो दोनों को ऐड करके किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक हो गया। अब देखो इनकी वो निकाल लो लेंथ, ये और ये मिला करके दोनों को लेंथ निकाल ली, 121 प्लस 99 220 आ गया, यानी इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 220, और स्पीड कितनी है जो आई रिलेटिव में 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका निकाल दिया टाइम टू क्रॉस, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी किया, डिस्टेंस देखिए कितनी ये रही, और वेलोसिटी 20, 11 सेकेंड में आपस में क्रॉस कर जाएंगे, ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए न्यू क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड के लिए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉक किया उसने, देन रन्स फॉर 1 मिनट, उसके बाद फिर 1 मिनट के लिए एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग स्ट्रेट ट्रैक पर, मतलब पहले 1 मिनट यानी 60 सेकेंड के लिए मूव किया 1 मीटर पर सेकेंड से, दोबारा से फिर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड के लिए मूव किया 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, उसी ट्रैक पर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट जो टाइम है t1 वो है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट का सेकेंड बना लिया, स्पीड कितनी है उस समय 1 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड, फिर उसके बाद फिर 1 मिनट के लिए मूव किया t2, 1 मिनट है यानी 60 सेकेंड, और फिर अब के बाद स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड यानी v2 हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने v एवरेज निकालना है, तो v एवरेज इसको तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, इसमें वैल्यू डाल दी आपने सारी, 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक हो गया। आगे देखिए आपने यहाँ क्वेश्चन, एटम बम क्वेश्चन था ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, में ध्यान से करना है आपने इसे। अब अगला देखें आप, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट
एक बॉय है स्टेशनरी लिफ्ट के ऊपर खड़ा है, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई लिफ्ट पर खड़ा है, ओपन फ्रॉम एबव, जो ऊपर उसकी छत गायब है, ऊपर से ओपन है लिफ्ट। थ्रो द बॉल, एक बॉल को उसने थ्रो किया अपवर्ड, ऊपर की ओर को, विद 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड से फेंका ऊपर को। तो जब ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यानी यू, ऊपर की ओर फेंका, गेंद जब तक करेगी मूव जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी जीरो ना हो जाए, v जीरो ना हो जाए जब तक, तब तक मूव करेगी। ठीक है, तो देखो u है 49 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाउ मच टाइम, यानी हमने t निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया t को, g इक्वल टू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि आपने बॉल को ऊपर की ओर को फेंका है, मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, इसलिए माइनस वाला फार्मूला लगेगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v की जगह जीरो रख के t निकाला, 5 सेकेंड आ गया, 5 सेकेंड में गेंद ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, वो क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में पढ़ो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न इन हैंड, वापस गेंद फेंकी फिर वापस आएगी हाथ में, तो हाथ में आने का टाइम क्या होगा। एक फंडामेंटल हमने आपको बताया था, जैसे कोई व्यक्ति गेंद को फेंकेगा ऊपर, तो गेंद अब तक गई जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, फिर उस जीरो वेलोसिटी से जब वो नीचे को आना शुरू होगी, गिरेगी और उसके हाथ पे आएगी, बराबर टाइम लगेगा। ये फंडामेंटल है फिजिक्स का। और एक बात और बताएं, ठीक उतनी स्पीड होगी अगर उसने 49 मीटर पर सेकेंड से फेंका है गेंद को ऊपर, तो जब उसके हाथ पे आएगी तो 49 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी उसकी फाइनल। ठीक है, ये भी फंडामेंटल है। और कितना लगेगा टाइम, जितना जाने में लगेगा उतना ही ठीक आने में लगेगा, 1 सेकेंड का भी अंतर नहीं होगा दोनों के अंदर, ये फंडामेंटल है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो देखो क्या लिखा है, बॉल टेक्स सेम टाइम टू रिटर्न इन हैंड, सेम टाइम लेती है हैंड तक रिटर्न होने में, जितना ऊपर में गई उतना ही नीचे में आई, 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम 5 + 5 यानी 10 सेकेंड। क्लियर? ठीक, अब आगे देखो, आगे इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, अब लिफ्ट जो ऊपर को स्टार्ट हो गई, अभी तक तो स्टेशनरी थी लिफ्ट, मतलब खड़ी थी, अब स्टार्ट हो गई लिफ्ट भी। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से लिफ्ट ऊपर को स्टार्ट हो गई, देन विद विच स्पीड ही कैन थ्रो द बॉल, तो जो बॉल है ना, बॉल वो कितनी स्पीड से फेंकी जाएगी, बॉल की स्पीड निकालनी है हमने, जब लिफ्ट भी 5 मीटर पर सेकेंड से चलनी शुरू हो जाएगी। तो देखो लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ये लिफ्ट की वेलोसिटी है, तो VL लिख दिया, VL का मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी, L फॉर लिफ्ट, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। VVL 49 दिया था, ये क्या था, बॉल की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, बॉल की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट को खड़ा था व्यक्ति, तो ये बॉल की वेलोसिटी हो गई विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट 49 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लिफ्ट में खड़ा है व्यक्ति, जो फेंक रहा है लिफ्ट में खड़े होकर फेंक रहा है 49 मीटर पर सेकेंड से। और हमें निकालनी है बॉल की स्पीड, कि बॉल की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, तो फार्मूला होता है VVL इक्वल टू VV माइनस VL, VVL की जगह 49 भर दिया, VV निकालना है हमें बॉल की स्पीड, और VL की जगह 5 भर दिया, ट्रांसफर किया, 54 मीटर पर सेकेंड आ गया, बॉल की स्पीड 54 मीटर पर सेकेंड आ गई, यही निकालनी थी हमें, आंसर हो गया सेकेंड। अब एक पार्ट और है आगे देखिए क्या करें, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद 5 मीटर देन विद विच स्पीड ही कैन थ्रो द बॉल, ये हो गया। अब देखो व्हाट विल बी द टाइम टू रिटर्न द बॉल इन हैंड नाउ, अब जब लिफ्ट चल रही है ऊपर को, तो अब जो है कितना टाइम हैंड में आने में लगेगा, मतलब हमने कौन सा निकालना है टाइम, ऊपर तक जब तक कि फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए तब तक का टाइम निकालना है, और उसका हम कर देंगे क्या, डबल। ठीक है, ये निकल जाएगा। तो देखिए आप ध्यान करें, ठीक हो गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब ठीक, ये जो आया है 54 मीटर पर सेकेंड, नाउ स्पीड ऑफ द बॉल, ये स्पीड ऑफ द बॉल है, ये जो आई है टू अपवर्ड, ऊपर की ओर को, जिससे आदमी ने, जो बॉल ऊपर को गई, आदमी ने तो फेंका है कितने से, आदमी तो फेंका है 49 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन 49 से नहीं जाएगी बॉल, बॉल जाएगी 49 वो और प्लस 54 से जाएगी, 54 मीटर पर सेकेंड से बॉल जो होगी, बॉल की स्पीड ऊपर को। ठीक है, ठीक है, तो बस आप इससे निकाल लेंगे, देखो 54 आया, फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी जीरो, जीरो हो जाएगी ऊपर जाने पर, v जीरो। u जो है ऊपर को फेंका है, ये 54 आएगा। t हमें निकालना है, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे जो है हमने सॉल्व करा फार्मूले से, तो ये आ गया 5.5, यानी रिक्वायर्ड ये टाइम 11.02 सेकेंड आ गया। ठीक हो गया, कर लें आप। देखिए, a ball is thrown vertically upward, a ball is thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower, returns to the earth in 6 seconds, 6 सेकेंड में अर्थ पर रिटर्न हो गई। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए आप, ये फर्स्ट नंबर का आंसर नंबर फर्स्ट। देखिए ध्यान करें, ये टावर है, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से हमने ऊपर को फेंकी बॉल। ठीक है, बॉल यहाँ से फेंकी, वो भी 19.6 मीटर पर सेकेंड से, 19.6 मीटर पर सेकेंड से हमने यहाँ से फेंकी एक बॉल। वो यहाँ को जाएगी ऊपर, कब तक जाएगी? जब तक कि फाइनल वेलोसिटी कितनी ना हो जाए, जीरो। जब तक फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके जीरो नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक जाएगी, जब तक फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। इसकी टावर है, इसकी हाइट मान ली हमने h, ये h हमें फाइंड आउट करनी है, ये हाइट h हमें फाइंड आउट करनी है। और हमने इसकी छत से ऊपर से 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल को थ्रो किया ऊपर को, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड, सीधा खड़ा ऊपर को 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल फेंक दी। अब बॉल चलती जाएगी, कब तक? जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। फिर जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बॉल रुक जाएगी। तो क्या देखो, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हो गई जीरो, u यही है 19.6 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ से ऊपर को, यहाँ से ऊपर को। ठीक है, ये a पॉइंट मान लेते हैं, ये b पॉइंट हो गया, और ये नीचे आके c पॉइंट हो गया, c पॉइंट, ये आ गया c पॉइंट। a पॉइंट यहाँ से फेंका, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, और फिर गेंद घूम करके बॉल जो थी ये स्टेप से करके नीचे आ गई, यहाँ गिर गई जा करके। तो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आई। तो ये समय, टाइम, ये टाइम और ये टाइम इकट्ठा मिला के 6 सेकेंड है। 6 सेकेंड में वो ए से फेंकी बी पे गई, बी से फिर ए पे आई, और ए से अपने आप सी पे आ गई। 6 सेकेंड लगा। ठीक है, तो इसकी हाइट निकलवा रहा है, कितनी हाइट होगी। ठीक है, तो पहले हम ए से बी तक गई ना, फॉर ए टू बी, बल्कि हम ऐसा करते हैं, एरो लगा देते हैं, फॉर ए टू बी। ए टू बी के लिए करते हैं, पहले ए से बी पे जा रही है ना, उसके लिए। ठीक है, तो u कितना है बताओ ऊपर को? 19.6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? जीरो। ठीक है, g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू u माइनस जी टी। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बॉल जो थी आपने ऊपर को फेंकी है, ऊपर को मूवमेंट हो रहा है। जब ऊपर को मूवमेंट होता है तो माइनस वाले फार्मूला आते हैं। उस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है माइनस की होती है। ठीक है, तो v की वैल्यू जीरो, u कितना? 19.6 माइनस 9.8 इंटू टी, तो t इसका 2 आ गया 19.6 अपॉन 9.8, यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बॉल ए से बी पे पहुंच गई। ठीक हो गया। अब बी से गिर करके वो डायरेक्ट सी पे आएगी, और जब वो गिरना स्टार्ट होगी ना ऊपर से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि गिरना स्टार्ट हो रही है। नाउ ठीक है, फॉर बी टू सी, सीधे बी टू सी के लिए ले लिया। ठीक है, बी टू सी के लिए हम एक काम कर सकते हैं, 19 पॉइंट, हमें तो हाइट निकालनी है, ये हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए हम जो है ऐसा करें, यहाँ से यहाँ तक का ले लें बस केवल। ठीक है, बी टू ए ले लेते हैं, बी टू ए, फॉर बी टू ए।
ए लेंगे अगर हम, तो u तो यहाँ से कितना होगा 0, और वो लगेगा t, कितना लगेगा t है, t लगेगा कितने सेकंड, 2 सेकंड। 2 सेकंड में ही b से a पर पहुंच जाएगी, ठीक है। और उस समय उसकी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। तो वैसे ही निकल जाएगा, इसे कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लिखना ही पड़ेगा। फॉर बी टू ए स्पीड ऑफ बॉल एट ए विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए पर जब वो आ रही होगी वापसी तो 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलेगी यहां से ए से, और टाइम फॉर कितना बी टू ए इसका 2 सेकेंड ही होगा। 2 सेकेंड में बॉल यहां से यहां गई तो 2 सेकेंड में बी से ए पे आएगी और उसकी स्पीड ठीक 19.6 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब हम ए से सी पे लेते हैं, फॉर ए टू सी। अब हम ए से सी तक के मूवमेंट के लिए ले रहे हैं। जब यहां से नीचे को आ रही होगी तो उस समय स्पीड कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। आपने 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गेंद को ऊपर फेंक दिया, बॉल को, ठीक। बॉल ऊपर गई, कब तक जाएगी बताओ, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। तो 2 यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, हमने बताए थे यूनिवर्सल फैक्ट 2। कौन कौन से, कि बी से ए तक गेंद को आने में, बॉल को आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना ए से बी तक जाने में लगा था, ठीक है। यानी 2 सेकंड निकाले थे हमने, देखो ये 2 सेकंड, तो बी से ए तक आने में ठीक 2 सेकंड लगेंगे, जरा सा भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। अगला फैक्ट ये है कि जैसे आपने यहाँ से 19.6 मीटर पर सेकंड से ऊपर को फेंका, ऊपर गई, वेलोसिटी 0 हो गई, अपने आप गिननी शुरू हुई। अपने आप गिनने के बाद जैसे ही ए के आगे से गेंद ने तो सी तक आना है गिर करके, लेकिन जैसे ही ए के आगे से गेंद हो रही होगी, पास हो रही होगी, उसकी वेलोसिटी ठीक ए के आगे 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। ये गॉड के यहाँ से है, ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसलिए हमने देखो, जब हम ए से सी तक का मूवमेंट ले रहे हैं तो वो यू मान लिया हमने, नीचे को आ रही है 19.6 मीटर पर सेकंड से, कहाँ को, डाउनवर्ड, नीचे को, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक। ये ले लिया यू। एच हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में कह रहा है वो। और ये कितना लगेगा टी, 6 माइनस 4। ये कहां से आएगा 6 माइनस 4, उसने दिया था ए से बी तक जाने में, बी से फिर सी तक आने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, उसने दिया था क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हमने यहां से यहां तक जाने का, फिर यहां से यहां तक आने का 4 सेकेंड निकाला, 2 जाने में 2 आने में, तो इसलिए 2 सेकेंड आ गया हमारा टाइम, ठीक है। फार्मूला लगा दो, एच स्क्वायर टू यू टी माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस वाले क्यों लगाए फार्मूले, क्योंकि ए से सी में गेंद नीचे को आ रही है, बॉल नीचे को आ रही है, ठीक है। एच कितना निकालना है, यू कितना 19.6, टी 2 प्लस हाफ, जी 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर ले आप, 58.8 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई सबको। ये एच स्क्वायर टू 58.8 मीटर हाइट आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से करें आप क्वेश्चन को, बहुत अच्छी क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लो नोट, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड। 7th सेकेंड की बात कर रहा है, 7 सेकेंड यानी 7वां सेकेंड। जैसे ही ना 7 सेकेंड, 24 मीटर, 9 सेकेंड इनकी बात चलती है तो एक फार्मूले का ध्यान आ जाता है जो हमने प्रूफ किया था, ठीक है। ये फार्मूला था डिस्टेंस इन nth सेकेंड, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ एफ 2t माइनस 1। ये फार्मूला था, ये हमने प्रूफ भी करा था। f की जगह हमने एक्सेलरेशन को a माना था, a एक्सेलरेशन, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। a एक्सेलरेशन है,
u इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है। ये भी हमने n सपोज किया था 2n-1, ठीक है, 2n-1 ये फार्मूला था। इस फार्मूला को ध्यान रखना, इस फार्मूले से करेंगे। अब देखो आप, बॉडी ट्रेवल्स 20 मीटर इन 7 सेकेंड, पहले में दिया है 20 मीटर इन 7 सेकेंड, ठीक है। तो एसएन की जगह 20 इसका 2 यू ऐसे लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हाफ ए ऐसे लिख लेंगे, और 2 इंटू 7 माइनस 1 यानी 13 हो गया ये। तो 20 इक्वल टू u प्लस 13/2 a, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया है देखो, 24 मीटर इन 9th सेकेंड ये दिया है। तो 24 इक्वल टू, इसी फार्मूले से चल रहा है, u ऐसे ही लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी, हाफ a एक्सेलरेशन है ऐसे लिख दिया, 2 इंटू 9 माइनस 1 u प्लस 17/2 a, 24 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 24 माइनस 20 इक्वल टू u प्लस 17/2 a माइनस, बल्कि एक दूसरे के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं, 24 इक्वल टू u प्लस 17/2 a, और उसके नीचे लिख दिया फर्स्ट वाली इक्वेशन u प्लस 13/2 a, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल नहीं हुए, 4 आ गया, इसका 2 ये कैंसिल हो गए, a कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके 2, यानी a इसका 2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू को 1 में डाल दो, पुटिंग a इन 1 में डाल दिया a की वैल्यू को, तो 20 इक्वल टू u प्लस 13/2 इंटू 2, यानी इससे u की वैल्यू आ गई आपके 2 से 2 बचा 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इधर देखें आप इस क्वेश्चन को, अब आगे पढ़ो। हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में निकलवा रहा है डिस्टेंस। नाउ 15 सेकेंड में निकलवा रहा है ना, तो इस फार्मूले में डाल दो, S15 इक्वल टू u की जगह कितना 7, ये देखो u की वैल्यू 7 प्लस हाफ a कितना निकाला था हमने, a निकाला था 2 और 2 इंटू कौन से में निकल रहा है 15 माइनस 1, इस फार्मूले में u की, a की और n की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो 2 से कटा 2, 7 प्लस 29, ठीक है, 7 प्लस 29 कितना हो गया आपके 36 मीटर, ये देखो 36 मीटर आंसर। क्लियर है, करके देख लेना आप इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छे क्वेश्चन में है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसे आप लिख लो, फिर हम ये वाला कराते हैं बैलून वाला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है बैलून वाला। A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground. एक बैलून है और फिर एक हाइड स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक बैलून है उसमें धागे से आपने एक स्टोन बांध दिया है, ये लिखा है टाडी स्टोन, एक स्टोन बांध दिया है और वो बैलून ऊपर को जा रहा है और वो 98 मीटर की हाइट पर है और 14 मीटर पर सेकेंड से किसी समय वो मूव कर रहा था, ऊपर को जा रहा था। अचानक क्या हुआ, उससे स्टोन को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप हो गया, अपने आप खुल गया, नीचे गिर गया। तो वो कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल रीच टू ग्राउंड, ठीक है,
कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे आएगा और जो है कितने समय में आएगा, कितने टाइम में आएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में है बहुत। तो देखो बैलून जो है ना ऊपर की ओर असेंड कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जब स्टोन उससे खुलेगा ना, गिरेगा, तो स्टोन कहाँ को आएगा, नीचे की ओर को आएगा, गिर करके स्टोन नीचे को गिरेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 14 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी, ये जो होगी ना वेलोसिटी, देखें आप, वेलोसिटी ऑफ बैलून इसका टू है 14 मीटर पर सेकेंड। वो भी कहाँ को है, इसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है, अपवर्ड, ऊपर की ओर को, ऊपर की ओर को जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन बता दो, जब स्टोन उससे खुलेगा इसकी -14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, नीचे की ओर को स्टोन की वेलोसिटी नीचे को होगी, तो अपोजिट कर देंगे, 14 है तो इसकी -14 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, फॉर बैलून, बल्कि फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट आप, जो है 98 मीटर हाइट दे रखी है, एच भी दे रखी है 98 मीटर। ठीक है, 98 मीटर है। टाइड स्टोन इज ड्रॉप्ड आफ्टर हाउ मच टाइम, टी निकालना है, और वी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालनी है हमने। ये यू हो गई, ये यू। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, देखो आप, ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो इसलिए ऊपर से नीचे को आने में क्या लगेगा, प्लस के फार्मूले लेंगे, एच स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच बोलो 98, यू की वैल्यू कितनी, माइनस का 14, टी हमें निकालना है हाफ, जी की वैल्यू जो है यहाँ पे 9.8 टी स्क्वायर। जी जो है यहाँ पे 10 ना हो गई, जी की वैल्यू जो है ना, चलो देखते हैं, ये इससे कैंसिल कर लो, 4.9, तो 98 इसका 2 -14 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसमें ले लो 4.9 टी स्क्वायर -14 टी -98 इसका टू 0, 4.9 से लगा दो डिवाइड, 4.9 से डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 14 को डिवाइड करो 4.9 से, 20/7 माइनस 98/4.9, 20 बार गया, 20, 7 टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 140 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और फैक्टर से निकल जाएगा टी। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे, एक मिनट जी चेक कर लेते हैं जरा, जी कहीं इसमें जो है गिवन तो नहीं है ना, गिवन है, इसमें गड़बड़ हो गई, इसमें जी की वैल्यू गिवन है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ये गिवन है, इसमें गड़बड़ हो गई वैल्यू, ये देखें आप, एच 98 इक्वल टू यू कितना था, -14, टी हमें निकालना है हाफ, जी की वैल्यू है 10 टी स्क्वायर, यानी ये हो गया 5 टी स्क्वायर -14 टी -98 इक्वल टू 0। अब इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टर कर दो। ठीक है, 98 इंटू 5, इसके फैक्टर कर लो 98 इंटू 5 के, तो कितना आ जाएगा आपका, 98 इंटू 5 में
14 है 14, ये हो गया 2 इंटू 49 इंटू 5, 2 से 49 7, तो ये आ रहा है आपका 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, ठीक हो गया जी, ये आ रहा है, इसमें देख लो। फोर्टीन आएगा इसमें, नहीं आएगा। फोर्टीन आ नहीं रहा इसमें। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कर लेना, नहीं तो कर लेना आप इसे, ठीक है। वैल्यू ऑफ ही निकाल लेना टी, फिर ये जो इससे आएगा ना टी, उससे निकाल लेना टी इसका 2 माइनस बी, फार्मूला होता है ना माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले को लगा के, ठीक है, चाहे इससे निकाल लेना। ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू माइनस 14 हो गई, सी की वैल्यू माइनस 98 हो गई, इसे लगा के निकाल लेना, ठीक है। इसे लगा के निकालोगे, जी की वैल्यू 10 सही रखा है, 14t ठीक है, तो वैल्यूज तो ठीक है सब, 5t स्क्वायर ठीक है, वैल्यू h 98 है, 98 मीटर है वो, ठीक है। तो इससे जो निकाल लेना टी, टी जो प्लस वाला आएगा उससे फिर वाला फार्मूला लगा देना, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है ना, ये फार्मूला लगा देना, इससे वेलोसिटी आ जाएगी v, यहाँ से आएगा टी, वो रख देना, g की वैल्यू है, u की वैल्यू माइनस की रखना, ये 40, ठीक है, इससे